चलिए आज इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दुनिया में जहां इस्लाम के आने से पहले अरब प्रायद्वीप की अपनी एक अलग ही कहानी थी, अपनी एक अलग ही पहचान थी। कहते हैं ना कि किसी भी बड़ी घटना या किसी भी बड़े बदलाव को समझने के लिए पहले उस माहौल को समझना जरूरी है जहां वो सब हुआ। तो आइए साथ मिलकर उस प्राचीन अरब के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि वो दुनिया असल में थी कैसी। तो सवाल ये है कि इस्लाम के आने से पहले अरब का नक्शा कैसा था, वहां का भूगोल, वहां के लोग, उनकी सियासत और सबसे जरूरी उनकी आस्था, उनका विश्वास कैसा था। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस जमीन से, उस स्टेज से जहां ये पूरी कहानी घट रही थी, यानी अरब प्रायद्वीप। देखिए, अरब की जो लोकेशन थी ना, वही अपने आप में बहुत खास थी। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े महाद्वीपों का चौराहा, तो दूसरी तरफ इसके बीचों बीच फैले विशाल रेगिस्तान। इन्हीं रेगिस्तानों ने इसे एक तरह का कुदरती किला बना दिया था। और शायद यही वजह थी कि उत्तर की दो सुपर पावर रोमन और फारसी साम्राज्य चाहकर भी कभी इस पर पूरी तरह से हावी नहीं हो सके। अब जमीन की बात हो गई तो यहाँ रहने वालों की भी बात कर लेते हैं। इतिहासकारों ने उस वक्त के अरबों को मोटे तौर पर 3 बड़े ग्रुप्स में बांटा है। ये 3 ग्रुप कौन थे? सबसे पहले थे अरब बाइदा, मतलब गुम हो चुके अरब। ये वो पुरानी कौमें थीं जिनका जिक्र तो मिलता है, लेकिन अब उनका कोई वजूद नहीं है, वो इतिहास में कहीं खो गईं। दूसरे थे अरब आरीबा या कहतानी अरब। इन्हें असली अरब माना जाता है, जिनका गढ़ यमन था। और तीसरे थे अरब मुस्तारीबा या अदनानी अरब। इन्हें अरब बने अरब भी कहते हैं, क्योंकि इनकी नस्ल हजरत इस्माइल से जाकर जुड़ती है, जो मूल रूप से वहां के नहीं थे। अच्छा, कहतानी अरबों के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। वो दक्षिण में यमन से निकलकर पूरे प्रायद्वीप में फैल गए, और इसके पीछे अक्सर एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है, यमन के मशहूर मारिफ बांध का टूटना। जब बांध टूटा तो खेतीबाड़ी सब तबाह हो गई और लोगों को मजबूरन नए ठिकानों की तलाश में निकलना पड़ा। कहतानी कबीलों के फैलने से अरब का नक्शा तो बदल ही रहा था, लेकिन इसी दौरान उत्तर में अदनानी अरबों के बीच एक शहर था जो धीरे धीरे पूरे इलाके का मजहबी और कारोबारी सेंटर बनने वाला था, और वो शहर था मक्का। मक्का की कहानी की नींव हजरत इब्राहिम ने रखी थी। अल्लाह के हुक्म पर वो अपनी पत्नी हाजरा और दूधमुंहे बेटे इस्माइल को इस वीरान बंजर घाटी में छोड़ गए थे। जब पानी खत्म हो गया तो चमत्कार हुआ और जमजम का चश्मा फूट पड़ा। इसी पानी ने उस रेगिस्तान में जिंदगी की उम्मीद जगाई। जल्द ही यमन का एक कबीला जुरहुम वहां आकर बस गया, और फिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर वहां काबा बनाया। मकसद सिर्फ एक था कि यहां सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत हो। लेकिन मक्का की सत्ता का पहिया हमेशा घूमता रहा। हजरत इस्माइल के बाद जुरहुम कबीले ने कंट्रोल ले लिया, पर वो लोग ज्यादतियां करने लगे। तो फिर यमन से आए खुजा कबीले ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और करीब 300 साल तक राज किया। सदियों बाद लगभग 440 ईस्वी में हजरत इस्माइल के ही वंश में एक जबरदस्त लीडर हुए, कुसै बिन किलाब। उन्होंने कुरैश के सारे बिखरे हुए खानदानों को एक किया और मक्का की लीडरशिप वापस हासिल कर ली। कुसै बिन किलाब सिर्फ एक सरदार नहीं थे, वो एक तरह से मक्का के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने ही कुरैश को मक्का शहर के अंदर बसाया, सारे अहम फैसले लेने के लिए दार अल नदवा नाम की एक काउंसिल बनाई और काबा आने वाले हाजियों के खाने पीने का बाकायदा इंतजाम शुरू करवाया। उनके इन कामों ने मक्का को एक मामूली बस्ती से एक ताकतवर शहर में बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस शहर की बुनियाद ही एक ईश्वर की इबादत पर रखी गई थी, वो आखिरकार सैकड़ों मूर्तियों का गढ़ कैसे बन गया? ये बदलाव आया कैसे? कहा जाता है कि इस बड़े बदलाव की शुरुआत खुजा कबीले के एक सरदार ने की थी, जिसका नाम था अम्र बिन लुहैया। वो तिजारत के लिए सीरिया गया और वहां उसने लोगों को मूर्तियों की पूजा करते हुए देखा। ये तरीका उसे बड़ा अच्छा लगा। वो अपने साथ हुबल नाम की एक बड़ी मूर्ति मक्का ले आया और उसे सीधा काबा के अंदर स्थापित कर दिया। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद मूर्ति पूजा का ऐसा चलन शुरू हुआ कि जिस काबा को एक ईश्वर के घर के तौर पर बनाया गया था, उसी के चारों तरफ एक दो नहीं बल्कि पूरे 360 बुत रख दिए गए। सोचिए, एक ईश्वरवाद का सबसे बड़ा मरकज अब पूरी तरह से शिर्क यानी बहुदेववाद के घेरे में था। और देखते ही देखते ये आग पूरे अरब में फैल गई। हर कबीले ने, हर इलाके ने अपने अपने देवी देवता बना लिए।
मक्का में हुबल सबसे बड़ा देवता बन गया, तो पास के शहर ताइफ के लोग अल्लात को पूजते थे और मक्का मदीना के रास्ते में मनात की पूजा होती थी। पर उनकी सोच क्या थी इसके पीछे? वो इन मूर्तियों को खुद भगवान नहीं मानते थे, नहीं। उनका मानना था कि एक सबसे बड़ा ईश्वर तो है, लेकिन वो बहुत दूर है, उस तक हमारी पहुंच नहीं है। ये मूर्तियां तो बस जरिया हैं, एक तरह के इंटरमीडियरीज, जो हमें उस बड़े ईश्वर के करीब ले जाएंगी और हमारी सिफारिश करेंगी। ये अंधविश्वास सिर्फ पूजा तक ही नहीं था, बल्कि उनकी रोज की जिंदगी में भी घुस चुका था। मिसाल के तौर पर वो अपने कुछ जानवरों को इन मूर्तियों के नाम पर समर्पित कर देते थे, जिन्हें साइबा या बहीरा कहा जाता था। अब इन जानवरों से ना तो कोई काम लिया जा सकता था, ना उनका दूध पिया जा सकता था, उन्हें बस आज़ाद छोड़ दिया जाता था। तो कुल मिलाकर इस्लाम के आने से ठीक पहले अरब की सियासी, समाजी और मजहबी तस्वीर आखिर दिखती कैसी थी? चलिए एक नज़र डालते हैं। अरब असल में एक बंटी हुई दुनिया थी। अंदरूनी इलाकों में कबीले आज़ाद तो थे, लेकिन पूरी तरह बिखरे हुए थे। पानी और चरागाहों के लिए उनमें अक्सर खूनी लड़ाइयाँ होती थीं, जो सालों साल चलती थी। वफादारी किसी मुल्क से नहीं, सिर्फ अपने कबीले से थी। और दूसरी तरफ जो सरहदी इलाके थे, वहाँ के अरब राज्य या तो रोमन या फिर फारसी साम्राज्यों के कठपुतली बने हुए थे। मतलब ये एक ऐसा समाज था जिसे किसी एक सरकार या किसी एक मजहब ने नहीं, बल्कि कबीले के मान सम्मान, बहादुरी के किस्से कहानियों और पीढ़ियों से चली आ रही दुश्मनियों ने जोड़ भी रखा था और तोड़ भी रखा था। तो सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो कबीलों की वफादारी में बटी हुई है, सियासी तौर पर बिखरी हुई है और मजहबी तौर पर पूरी तरह भटक चुकी है। उस दुनिया का मुस्तकबिल क्या हो सकता था? ये वो स्टेज था जिस पर इतिहास एक ऐसी करवट लेने वाला था जो इस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी।